हेलो एंड वेलकम टू इनोवेटिव लर्निंग प्रोसेस। आज का टॉपिक है इमोशनल इंटेलिजेंस यानी भावनात्मक बुद्धिमत्ता। भावनात्मक बुद्धिमत्ता डेनियल गोलमैन के अनुसार जीवन में भावनात्मक बुद्धिमत्ता का सबसे ज़्यादा हाथ होता है। यहाँ तक कि पूरे जीवन में विकास के दरमियान भावनात्मक बुद्धिमत्ता की सबसे ज़्यादा भूमिका होती है। इसका अर्थ है कि अपने और दूसरे की भावनाओं को समझने और उसे प्रबंध करने की क्षमता पैदा करना, जिसे हम इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। अपनी और दूसरे की भावनाओं को समझने और उसके प्रबंधन करने की क्षमता का विकास करना ही इमोशनल इंटेलिजेंस होता है। इसके कुछ तत्व हैं, जैसे भावनाओं को समझना और उन तक पहुंच बनाना, साथ में भावनाओं को उत्पन्न करना। खास करके ये प्रशासन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो समाज सापेक्ष होते हैं, समाज पर उनका असर पड़ता है। इसलिए किसी भी निर्णय के लिए एक विशाल जनमानस के मानसिक अवस्था को समझना और उन तक पहुंच बनाना और साथ में उस प्रकार से भावनाओं को उत्पन्न करना जिस प्रकार से किसी भी नीति या किसी भी निर्णय के बाद में आम जनमानस के मानसिक पटल पर उत्पन्न होता है। इसलिए इमोशनल इंटेलिजेंस को एथिक्स के पेपर में शामिल किया गया है। इसके डेनियल गोलमैन के अनुसार कुछ तत्व होते हैं, जैसे सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता, अपनी भावनाओं, मूड या रुझान को समझना और साथ में दूसरों पर इसके प्रभाव को पहचानना इसका सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। इसमें आत्मविश्वास और रियलिस्टिक सेल्फ असेसमेंट भी शामिल होता है। रियलिस्टिक सेल्फ असेसमेंट का अर्थ है कि अपनी कमजोरियों को भी ध्यान में रखा जाए, अपने प्लस पॉइंट्स के साथ में नेगेटिव पॉइंट्स को भी ध्यान में रखा जाए, ताकि अपनी कमजोरियों को पता करते हुए और अपने लक्ष्य को हासिल किया जा सके। इसमें आता है इमोशनल अवेयरनेस, भावनात्मक जागरूकता, यानी अपनी भावनाओं और उनका प्रभाव का आकलन करना, साथ में स्वानुभूति और प्रदर्शन को ये लोग ध्यान से समझते हैं, जिसे हम इमोशनल अवेयरनेस कहते हैं, भावनात्मक जागरूकता। नेक्स्ट इसका पॉइंट है एक्यूरेट सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट मीन्स अपनी कमजोरियों और अपनी अच्छाइयों को समझते हुए अपने कार्य को आगे बढ़ाना, जैसे अपनी शक्ति और कमजोरी को जानना, साथ में फीडबैक और नवीन विचारों के लिए खुद को तैयार करना। अधिकांश योजनाएं सरकार की इसलिए विफल हो जाती हैं क्योंकि उनमें फीडबैक का अभाव होता है। इसलिए इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर ये एक अनिवार्य तत्व है कि सेल्फ असेसमेंट, और वो भी एक्यूरेट सेल्फ असेसमेंट, ताकि हम परिणाम सापेक्ष नीतियों को बना और लागू कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट सेल्फ कॉन्फिडेंस,
आत्मविश्वास। इसका अर्थ है अपनी क्षमताओं पर पूर्ण भरोसा होना। हमें ये अनुमान होना चाहिए कि अमुक कार्य किस प्रकार से ये चुनौती पैदा करता है और इसमें संभावनाएं कितनी हैं। इसके आधार पर हमें अपने आत्मविश्वास को तैयार करना होता है। किसी भी अनिश्चितता या दबाव में भी बेहतर निर्णय कैसे लिया जा सकता है, यह आत्मविश्वास से पैदा होता है। जैसे अक्सर राजनैतिक दबाव या किसी अन्य प्रकार से दबाव में आकर अगर कोई निर्णय लिया जाता है तो उसका समाज के ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ता है। लेकिन वहीं पर जो आत्मविश्वास से भरपूर निर्णय लिया गया होता है उसमें अपनी क्षमताओं पर पूर्ण भरोसा किया जाता है और किसी भी निर्णय में किसी दबाव का कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है सेल्फ रेगुलेशन यानी स्वनियमन। स्वनियमन का अर्थ है अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना, आवेगों और रुझानों को नियंत्रित करना, साथ में पुनर्निर्देशित करना और इसका क्रियान्वयन करना। निर्णय से पूर्व विचार करना, किसी भी निर्णय से पहले उसके सारे पक्षों पर विचार किया जाना चाहिए। साथ में डिस्ट्रप्टिव इम्पल्सेज यानी कि विध्वंसकारी आवेगों पर नियंत्रण करना। जैसे किसी विपरीत परिस्थिति में अपने आवेग को नियंत्रित करते हुए भीड़ को कंट्रोल करना, यह एक स्वनियमन का एग्जाम्पल हो सकता है। इसका उपयोग मेंस के आंसर राइटिंग में किया जा सकता है। सत्यनिष्ठा से आबद्ध, दुविधा में भी सहज बदलाव के लिए तैयार होना। सत्यनिष्ठा से आबद्ध होना यानी इंटेग्रिटी को बनाए रखना और किसी भी दुविधा में भी अपने आप को सहज महसूस करना, साथ ही किसी भी बदलाव के लिए तैयार करना, ये सारे इसके लक्षण होते हैं। नेक्स्ट है एडेप्टेबिलिटी, अनुकूलनशीलता यानी बदलाव के प्रति सहज होना। अक्सर ब्यूरोक्रेट्स के साथ ऐसा होता है कि सरकार बदलने के साथ नीतियां बदल जाती हैं और उनके कार्य और कार्य पद्धति में भारी परिवर्तन किया जाता है। इसलिए रूटीन परिवर्तन और उनकी भूमिकाओं में बदलाव के साथ में उनकी प्राथमिकता में बदलाव होने से अपने आप को सहज महसूस करना, यह अनुकूलनशीलता का उदाहरण है। इसके लिए मेंटली प्रिपेयर होना एक इमोशनल इंटेलिजेंस का पार्ट है। नेक्स्ट पॉइंट है इनोवेटिवनेस, अन्वेषणात्मकता यानी नवीन सूचनाओं और विचारों को ग्रहण करने के लिए तत्पर रहना, अपने पूर्वाग्रह से दूर रहना। अगर नए इनपुट्स मिल रहे हैं तो उनके आधार पर अपने विचारों, अपनी नीतियों और क्रियान्वयन के तरीकों पर विचार किया जा सकता है। यह एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। इसलिए इनोवेटिवनेस एक इमोशनल इंटेलिजेंस का पार्ट होता है। खास करके जब हमें विविध स्रोतों से ज्ञान प्राप्त होता है तो उसमें नवीन तथ्य सामने आते रहते हैं और चुनौतीपूर्ण भूमिका हमें निभानी होती है, जहाँ पर इमोशनल इंटेलिजेंस की भूमिका होती है। इसके साथ में कुछ जोखिम लेना पड़ता है। प्रत्येक निर्णय में कुछ
प्लस और कुछ माइनस पॉइंट्स होते हैं, जिसमें हमें कैलकुलेटेड रिस्क लेना होता है। और यह कैलकुलेटेड रिस्क इमोशनल इंटेलिजेंस के आधार पर किया जाना चाहिए। इससे हम किसी भी समस्या का मौलिक समाधान ढूंढते हैं और आगे बढ़ते हैं, जिसका प्रशासन में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नेक्स्ट पॉइंट है मोटिवेशन। इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए मोटिवेशन एक महत्वपूर्ण पार्ट है। जैसे हमें किसी कार्य करने के लिए खुद से मोटिवेट होना अत्यंत आवश्यक होता है। इसके लिए हमारा पैशन होना चाहिए, कार्य करने की उत्कंठा होनी चाहिए, और यह आंतरिक होनी चाहिए, ना कि बाह्य, जो कि किसी पद या धन के लिए नहीं होनी चाहिए। यह मोटिवेशन आंतरिक रूप से होना चाहिए। आंतरिक रूप से मोटिवेशन प्राप्त करने के लिए कार्य में ही हमें आनंद होना चाहिए और सीखने की उत्सुकता हो। जो कार्य में लीन होकर अपने आप को संलग्न कर सके, उसे ओतप्रोत हो जाए, ऐसे व्यक्ति के लिए बाह्य पद या धन इत्यादि की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट है इम्पैथी या परानुभूति या संवेदना। इसका अर्थ होता है कि हमारे भीतर उस प्रकार से भावनाओं को उत्पन्न किया जाए जैसा दूसरों के साथ में होता है। यद्यपि इसमें करुणा का भाव हो यह आवश्यक नहीं है, लेकिन हमें उस प्रकार से महसूस जरूर होना चाहिए जिस प्रकार से किसी दूसरे के दिमाग में या उसके साथ में होता है। इसके लिए जरूरी है कि हम दूसरे की भावनात्मक बुनावट की पहचान कर सकें। किस प्रकार से उसके मस्तिष्क में कोई घटना या कोई तथ्य उसका इम्पैक्ट डालते हैं, इसका अनुमान हमें होना चाहिए। साथ में उसकी भावनात्मक प्रतिक्रिया क्या हो सकती है, यह भी हमें स्पष्ट होना चाहिए, और उसी के साथ में उसके अनुरूप हमें अपना व्यवहार करना चाहिए। इसमें दया या करुणा हो ऐसा जरूरी बिल्कुल नहीं है। इम्पैथी के लिए केवल अपने अंदर उस प्रकार की भावनाओं को जागृत करना या उसे समझना जिस प्रकार से वो दूसरे के अंदर हो रही हूं, इतना ही जरूरी है। हालांकि यह करुणा या निर्दय व्यवहार के लिए भी प्रयुक्त हो सकता है। नेक्स्ट है सोशल स्किल्स, सामाजिक दक्षता। सोशल स्किल्स का तात्पर्य है कि समाज के साथ में संबंध की स्थापना करना, नेटवर्क बनाने के लिए एक साझा भूमि तैयार करना। ये इमोशनल इंटेलिजेंस का महत्वपूर्ण पार्ट है, क्योंकि अधिकांश मामलों में ब्यूरोक्रेट्स के साथ में एक तनावपूर्ण स्थिति के अंदर समझौता करना होता है, जिसमें उन्हें बदलाव करना होता है, कुछ प्रत्ययकारिता या परसुएसिवनेस की भावना का विकास करना होता है, जैसे टीम बनाना या उसका नेतृत्व करना इत्यादि। और इसके लिए एक सामंजस्यपूर्ण नेतृत्व या टीम बनाने की कला का विकास करना अत्यंत आवश्यक होता है। ये सामाजिक दक्षता के अंदर आता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रशासन के लिए क्यों जरूरी है। इमोशनल इंटेलिजेंस का उपयोग प्रशासन में क्या है। जैसे सामाजिक उत्तरदायित्व, एक लीडरशिप प्रदान करना। ब्यूरोक्रेट्स सिर्फ नीतियों को इम्प्लीमेंट ही नहीं करते हैं,
समाज की दिशा क्या हो, विकास की दिशा कैसी हो, इसका निर्धारण भी करते हैं। तो एक सामाजिक उत्तरदायित्व होता है और इसके लिए इमोशनल इंटेलिजेंस अत्यंत आवश्यक है। तनाव सहिष्णुता या स्ट्रेस टॉलरेंस। अधिकांश मामलों में किसी भी प्रशासन के क्षेत्र में तनावपूर्ण स्थिति पैदा होती रहती है और उसे मैनेज करने के लिए साथ में दूसरों के साथ में जो भी स्ट्रेस पूर्ण स्थिति बनती है उसका मैनेजमेंट करने के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस ज़रूरी होता है। अपने आपके और दूसरे के तनाव के प्रति और उसकी प्रतिक्रिया का प्रबंधन करने के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस ज़रूरी है। साथ में अपने काम पर फोकस बनाए रखने के लिए भी यह अत्यंत ज़रूरी है। आवेग प्रबंधन यानी जो डिसरप्टिव इम्पल्सेस होते हैं जिनके कारण से हम अपने नियंत्रण खोते जाते हैं, उस पर हम भटके ना, इसके लिए ज़रूरी है कि अपने आवेग का प्रबंधन करने की क्षमता उत्पन्न करें और यह प्रशासन के लिए अत्यंत ज़रूरी भाग है। साथ में विकल्प का मूल्यांकन करते हैं और कार्य आरंभ करते हैं, उसमें से सही का चयन करते हैं। आशावादी लक्ष्योन्मुख होते हैं। प्रशासन में हमेशा हम एक लक्ष्य तैयार करते हैं और उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपना भरपूर प्रयास करते हैं। जहाँ आशावादी होने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। इस प्रकार से प्रशासन में इमोशनल इंटेलिजेंस एक सकारात्मक भूमिका निभाता है।